हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि उसके जो विविध माला के भी मैंने 1 से 10 सवाल कर लिए हैं। तो अब तो केवल आपके 11 से 15 यानी 5 सवाल करने के बाद में ये चैप्टर नंबर 5 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ में काफ़ी हमने एक्सरसाइज 10 के कंप्लीट हो जाएंगे। 1 से लगाकर आपके 8 लगभग मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखिए, ताकि स्कूल खुलने पर आप पर ज़्यादा लोड या प्रेशर ना हो और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से आप मेंटेन रखें। तो चलो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 डॉट में कोई पद 299 है? तो क्या इस अगर मैं सीरीज को बढ़ाता जाऊं तो कोई इसका ये पद आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो मैं इसको an मानूंगा, ये मैं an मान लूंगा और इसके लिए मैं n का मान निकालूंगा, जो कि पूर्णांक आना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं, पूर्णांक आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए और ये से परमेय संख्या में नहीं आना चाहिए। परमेय संख्या में मतलब बट्टा मान भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपके सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आपके a तो हो गया 5, d हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 तो हो गया 11, ये 11 में से 5 निकाल देंगे तो आपके आ जाएगा 6। और अब मैं an यहाँ पे an में मान लेता हूं 299 है। तो अब n निकालना है। तो हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an तो हो गया 299 और a का मान रखेंगे यहां से 5 और प्लस n हमें ज्ञात करना है, d का मान यहां से रख देंगे। 5 को इधर भगाएंगे तो ये 299 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए 299 में से 5 निकलेंगे तो ये 294 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 6, ये 6 का इसमें भाग देंगे तो आपकी n माइनस 1 आ जाएगा 294/6। तो आपके n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 चौक 24, पीछे बच जाएगा 5 और 6 नमक की 54 यानी 49। तो इसके बाद में n हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो 49 प्लस 1 इन 50, n इक्वल टू 50, यानी इसका 50 का पद है 299। अतः 5, 11, 17, 23 डॉट में 299 एक पद होगा यानी है। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा? यानी आप इस प्रकार से ये करते जाएंगे तो कोई एक पद आगे आएगा 0 और 0 के नेक्स्ट पद है जो अगला पद होगा वो आपकी ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले इसका an आप 0 के लिए इसका इस सीरीज का पद निकालेंगे, n का मान निकालेंगे और उस n में अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो वो उसका प्रथम ऋणात्मक पद हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हल के लिए उपरोक्त समांतर श्रेणी के 0 के अगला पद ऋणात्मक होगा। तो अब हम देख लेते हैं 0, अगर 0 कोई n आएगा तो इससे टारगेट आ जाएगा, n 0 इसका पद होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम 0 के लिए an में 0 लेके n का मान निकालता हूं तो लगभग एक टारगेट निकल जाएगा कि कौन सा पद होगा वो अपना ये ऋणात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पे a तो है आपकी 20, अगर d की बात निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 19 से 1/4 में से 20 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 19 का 76 और एक सितंतर, ये आ गया सितंतर बाई 4 माइनस के 20, ये हो जाएगा इनका एलसीएम लेंगे तो 4, तो इसका एलसीएम ये सितंतर माइनस के 80 हो गया तो ये हो जाएगा आपकी 3/4। यानी वैसे भी अगर 3/4 निकालेंगे तो आपकी इसमें जोड़ते हैं तो 20 आता है, तो इसका डी का मान नेगेटिव आया, यहाँ पे माइनस में आएगा।
तो ये आपके ए आ गया और ये आपके डी आ गया। और मैं मान लेता हूं ए एन अगर 0 है तो हम जानते हैं, तो आप जानते हो कि ए एन होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये तो मैं 0 रखूं यहाँ पे, ए का मान रख दूं 20 और एन मुझे ज्ञात करना है, डी का मान मैं यहाँ पे माइनस के 3/4 रख देता हूं, 20 को इधर लेके आ गया और ये एन माइनस 1 माइनस के 3/4, तो इस माइनस 3/4 का भाग दे देंगे तो ये n माइनस 1 आ जाएगा आपके माइनस के 20 अपॉन ये माइनस के 3/4, माइनस से माइनस कट गया तो n माइनस 1 आ जाएगा आपके, ये 4 तो ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 4 अपॉन 3। तो आप देखिए 20 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो n माइनस 1 आएगा आपकी 80 अपॉन 3। 80 में मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 2 3 6 पीछे हो गए 2 0 6 3 18, पीछे रह गए 2 0 पॉइंट, फिर 6 3 18 6 आएगा। तो इस प्रकार से आपके ये n माइनस 1 बनेगा वो 26.000 ऐसा आएगा। तो n इक्वल टू आएगा आपकी ये 26 27 यानी आपके 27.666। तो कहने का मतलब 0 पे अगर मैं 0 पद आता है वो 27.666 आता है, इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट आएगा वो 28वां पद होगा। अतः ऋणात्मक पद जस्ट इसका जैसे कंप्लीटली ये n में 0 के लिए n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, अतः प्रथम ऋणात्मक पद 28वां होगा, 28वां होगा। अब 28वां पद आप निकाल सकते हो, यानी इसमें कहा है कौन सा पद ऋणात्मक है तो 28वां पद निकाल दीजिए। तो a 28 कैसे निकालते हैं, a प्लस 28 माइनस 27 डी। तो यहाँ पे a का मान तो देते 20 प्लस 27 और ये हो गया आपकी माइनस, डी के मान है आपके माइनस के 3/4। इनका एलसीएम लेंगे तो 4 तो इसका एलसीएम आ गया, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और ये हते 54 77 81, तो 80 में से 21 निकलेंगे तो आपके माइनस के 1/4। तो ये 28वां पद होगा जो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। और प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है, तो आपके प्रथम ऋणात्मक पद -1/4 है, ये आपका आंसर है। 4 संख्याओं में समांतर श्रेणी में यदि उनका योग तो 20 है तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो 4 समांतर संख्या मानने का तरीका बताया हुआ है आपकी, वो मानेंगे a माइनस के 3d, फिर a माइनस के d, फिर a प्लस के d और a माइनस के 3d। तो ये हो जाएगा इनके बीच का अंतर, ये प्लस का d यहाँ पे, ताकि इसमें से ये घटाएंगे तो 2d आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 2d आएगा और इसमें से ये घटाएंगे तो इसका सर अंतर 2d आएगा। तो ये अगर 3 मानना होता तो a और a प्लस d और a माइनस d, ये 3 समांतर श्रेणी माननी होती है तो ये मानते। 4 मानने के लिए इस प्रकार से मानेंगे। तो इसका हल करेंगे, माना 4 समांतर श्रेणी की संख्याएं हो गई आपकी, जिसमें a माइनस 3d पहली, दूसरी हो जाएगी आपकी a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 संख्याएं मान ली। और प्रश्न अनुसार इनका योग, इन सब का योग दे रखा है वो 20 है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d वो आपकी 20 है। तो 3d से ये 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से 4a इक्वल टू 20 आ गया। तो इस प्रकार से a का मान आया 20/4, तो आपके a आ गया 5।
ये हो गया आपके 5। अब ए का मान तो निकल आया, हमें डी का मान निकालना है तथा और प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि इनकी वर्गों का योग, इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो उनका वर्गों का योग आ गया a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग है वो 120 है। तो इसको कॉस्ट को ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 6ad और प्लस के 9d स्क्वायर और इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ad और प्लस के d स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 2ad प्लस के d स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपके a स्क्वायर प्लस के 6ad और प्लस के 9d स्क्वायर इक्वल टू 120। तो यहाँ पे 6d से तो ये 6d से तो आपके ये 6ad कैंसिल हो गया, माइनस 2ad से ये माइनस 2ad कैंसिल हो गया और फिर क्या बचा अपने पास में। अब आपके a स्क्वायर और a स्क्वायर यानी कुल मिला के 4a स्क्वायर बचा। तो ये 4a स्क्वायर, ये 9 और 1 10, 11 12 और ये 9, 12 और 9 हो गया आपके 21। तो 21d बन गया, 21 आपके d स्क्वायर हो गया। देखिए 9 ये 9 और 9 18, 18 19 और 20 ही हो गए ना, 21 कौन से 20 ही होंगे, सॉरी यहाँ 20 ही होंगे। 9 और 10 11 और 9 20 20 हुए इक्वल टू आपके 120। अब यहाँ a का मान रखने पर, a का मान 5 है तो a का मान रखने पर a का मान रखेंगे तो यहाँ तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। ये 5 25 और 4, ये 25 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस के 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। इस प्रकार से आपके 20d स्क्वायर आएगा, वो 120 में से -1 निकल आएंगे। तो आपके जो d स्क्वायर आएगा इसमें से 20 निकाल देंगे ना, तो ये 20 का भाग देंगे इधर तो d आएगा, d स्क्वायर आया आपके 1। तो इस प्रकार से d आएगा +-1। तो आप +-1 ले लिया तो +-1 के लिए आप d अगर मैं प्लस लूं, यदि a तो आप d प्लस हो, d +1 यानी +1 है तो संख्याएं हो जाएगी, जिसमें पहली संख्या तो हो जाएगी 5, ये आपकी पहली संख्या तो हो गई 5, दूसरी हो जाएगी आपकी पहली संख्या 5 नहीं होगी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी ये a -3d। तो a का मान तो आपके 5 है तो ये 5 रखेंगे और ये -3 और -1 रखेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 5 + 3 यानी 8। दूसरी संख्या हो जाएगी वो a -d, a का मान तो 5 और d का मान है -1 तो ये -1 प्लस यानी 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या हो जाएगी, ऐसे तो आप यहाँ पे a में से माइनस आपने एक किया तो ये -1 था ना, तो इसमें d आपके अलग है, d का मान है, अगर मैं d का मान रखूंगा यहाँ तो -2 आ जाएगा, वैसे -2 घटा देंगे और ऐसे भी अगर इसमें -2 घटाएंगे डायरेक्टली इसका -4 आ जाएगा। और अगर संख्या से ज्ञात करेंगे तो a प्लस d करेंगे तो a तो हो गया आपके 5 और d 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और आपकी चौथी संख्या हो जाएगी a + 3d, तो ये 5 और +3 इंटू -1 तो ये 5 में से -3 निकाल देंगे तो 2। तो इस प्रकार से अगर d नेगेटिव लेंगे तो आपके d का मान ये रहेगा, आपकी संख्या ये होगी। और अगर d और यदि d = 1 तो पहली संख्या हो जाएगी
a माइनस 3d है ना, तो a का मान तो 5 है और ये 3 इंटू 1, तो ये 5 माइनस 3 तो आपकी 2 आ जाएगा। आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी a प्लस a माइनस डी, तो a का मान तो 5 है और d 1 आ जाएगा, तो ये आएगा आपकी 4। तीसरी संख्या हो जाएगी a प्लस डी, तो a तो 5 और ये प्लस 1, तो ये 6 हो जाएगा। और चौथी संख्या हो जाएगी a प्लस 3d, a का मान तो 5 और 3 इंटू 1 यानी आपके 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या आ गई। अगर आपके d नेगेटिव लेंगे तो ये 8 6 4 और 2 आएगी, और अगर प्लस में लेंगे तो 2 4 6 और 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 49 दी एक समांतर श्रेणी का nवा पद आपके n पदों का योगफल यानी Sn दर का ये, तो उसका 25वां पद ज्ञात करो। तो देखिए आपको दिया है Sn तो है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, और ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है a25 पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको a और d का मान निकालना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट अगर n का मान निकाल आते तो डायरेक्ट दो विधियां होती हैं, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं आपको। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n बाई 2, ये आपको दिया है। इसमें आप n इक्वल टू 1 रखेंगे, रखने पर ये आपके S1 आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 बाई 2, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 और ये 3 प्लस 5 हो जाएगा, यानी ये 8 बाई 2 यानी 4 हो जाएगा। और ये S1 आया, चूंकि आपके S1 होता है वो A1 के बराबर होता है, A के बराबर होता है, पहला पद ही बराबर होता है, अतः आपके S1 इक्वल टू A इक्वल टू 4, ये आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इस प्रकार से आपके A का मान तो आ गया। अब आप इसमें इसको समीकरण जो दिया हुआ ना, इसको 1 दे दीजिए, ये 2 दे दीजिए इसको। अब समीकरण 1 में n इक्वल टू 2 रखने पर अगर 2 रखेंगे तो ये S2 आएगा, और S2 2 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बच गया आपकी 6। या S2 होता है ना, S2 होता है वो पहले पद और दूसरे पद का योग होता है, तो इसको हम लिखेंगे A1 प्लस A2, ये तो कट गया था आपकी 6 आ गया, और ये 2 से कट गया तो 5, तो इस प्रकार से A1 प्लस A2 आ गया 6 5 11। A1 इक्वल टू A होता है, तो ये प्रथम पद A का मान रखेंगे यहाँ पे, ये आपके 4 रख दिया, तो ये 4 प्लस A2 इक्वल टू 11, तो आपके A2 हो गया 11 माइनस 4, तो A2 हो गया 11 से 4 निकलेंगे 7, तो इस प्रकार से A हो गया 4, A2 हो गया 7, तो अपना D हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 तो हो गया 7 माइनस के 4, तो ये हो गया आपके 3। तो इस प्रकार से आपके A का मान तो हो गया 4, D का मान हो गया 3। अब मुझे A25 निकालना है, तो A25 होता है वो आपके A प्लस 24D होता है, क्योंकि हम AN माइनस 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो A का मान तो आपके 4 है, और ये 24 इंटू D का मान 3, तो ये 4 प्लस 24 का जो आता है 72 यानी 72 हो गया। तो इस प्रकार से आपके A25 ये क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में एक पंक्ति के मकानों की क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 लिखी हुई मकान है, उसमें 1 2 3 4 5 करके 49 नंबर अंकित किए गए हैं। तो दर्शाइए कि इनका मान ऐसा है कि x के अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ दर्शाना नहीं है, यहाँ पे ये है कि अंकित किया गया है, इस प्रकार अंकित किया गया है कि ये यहाँ पे इस प्रकार अंकित किया गया होगा, यहाँ पे दर्शाना नहीं है। ये तो आपके दिया हुआ है कि x से पहले वाले सारे मकानों को नंबर दिए गए उनका योग है वो x के बाद के सारे मकानों के योग के बराबर है, तो आपको x का मान निकालना है। तो कहने का मतलब ये मकान है, मान लीजिए ये मकान है, इस प्रकार से ये मकान आते थे,
ये कोई मकान है, इससे पहले के अंकों का योग और इनके बाद के अंकों का योग बराबर है, तो इस x का मान निकालना है आपको। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x का मान, x का मान। और दिया क्या है आपको, यहां पे दिया हुआ है x से अंकित मकानों से पहले, यानी आपके x से पहले तो हो जाएगा x माइनस वन, x माइनस 0 से x माइनस 1 तक के अंकों का योग s x माइनस 1, वो इक्वल टू है आपके x प्लस 1 से 49 तक का योग। ये जो s x माइनस 1 है वो x प्लस 1 से 49 तक का योग के बराबर है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 वो है आपकी, यहाँ पे 49 पदों तक का पूरा योग ज्ञात कर लीजिए और उसमें से s x तक पद का निकाल के माइनस कर दीजिए, तो ये इनके बीच का आ जाएगा। तो अब देखिए, परंतु हम जानते हैं कि Sn क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए आपके जो दिया हुआ है a तो हो जाएगा, मकानों की संख्या होती है वो a तो हो जाएगा आपकी 1, एक से दिया हुआ फिर 2, यहाँ पे d का मान भी है 2, क्योंकि इसमें एक एक की वृद्धि होगी, एक के बाद में 2 3 4 5 आएगा, तो a और d तो हो गया। तो s माइनस n आएगा वो इस प्रकार आएगा, यहाँ पे n का मान तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d। और 49 का अगर पदों का योग ज्ञात करना है तो या तो आप वो लिख दीजिए n प्लस 1 बाई 2 वाला, तो ये हो जाएगा 49 n2, ये 49 प्लस 1 बाई 2, ये s 49 का फॉर्मूला हो गया। और माइनस यहाँ एस एक्स में तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस प्रकार से आपके इसमें फॉर्मूला हो जाएगा x बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया x माइनस 1, एक तो आप यहाँ पे a और d के मान रख दीजिए, a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1 रखने पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 और ये 2 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा। और ये 49 एक 50 यानी 49 इंटू ये 50 बटा 2, और ये 50 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और माइनस एक्स बाई 2 ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, a का मान 1 रखा और d मान रखने से ये आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया x माइनस 1 बाई 2, और ये 2 में से 1 निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1, और n का तो मान यहाँ पे सॉरी हम थोड़ा सा गलत हो गए, यहाँ पे n का मान रखेंगे, यहाँ n का मान रखेंगे ना तो वो हो जाएगा आपकी n, तो यहाँ से x माइनस 1 है तो यहाँ पे x माइनस 1 और माइनस 1 ये आएगा, और d इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ x का मान यहाँ पे x का तो x ही रहेगा, तो यहाँ पे आपकी x माइनस 1 आएगा क्योंकि n का मान x है। तो ये हो गया आपके दो, अगर मैं यहाँ पे इनको प्लस करेंगे ना तो ये 2 प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 25 नम 125 को 5 हासिल के 22, 25 को 100 और 22 से 122 हो जाएगा। और ये हो गया आपकी x बाई 2 और ये 2a और यहाँ x माइनस 1 इंटू डी ये होगा, तो यहाँ पे आपकी x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 तो एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 को इन पे डबल करेंगे तो 50 24 50 हो जाएगा, 2 में 10 की हासिल 1 2 4 1 5 और 4 और ये 2, और माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अपने पास में क्या बचा, ये आपके एक्स स्क्वायर और माइनस का x, और इधर बच गया आपके 24 50 और माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का x, ये माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, x को इधर लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 50 आ गया।
तो अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ 2 का भाग दे दूंगा तो यहाँ पे वापस ये 12 25 आ जाएगा। तो x इक्वल टू रूट ऑफ ये 12 25 आ जाएगा। तो इनका रूट निकालेंगे तो आपके ये 12 25 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 3 रख दूं, तो 3 3 9, पीछे आ गया आपके 12 में से 9 गए तो 3, और 3 और या 3 रख के जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 25 यहाँ आ गया। तो अगर मैं 5 रखूँ तो 25 5 ऐसा 2 34 2 32 ये हो गया। तो ये 5, तो इसका मतलब आपके x आ गया 35। प्लस माइनस आता है तो x का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 2 बार आएगा प्लस माइनस। नेगेटिव x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, अतः आप x इक्वल टू 35, ये आपका सही आंसर है।